विशेष करके आज सीनियर सिटीजन का सेलिब्रेशन है, तो आज बेहद खुशी है। सभी भाई बहनों को दिल से स्वागत करते हुए आज हमें हर्ष हो रही है, तो सभी आज का प्रोग्राम का जरूर आनंद लेंगे। आज विशेष प्रोग्राम में हम सभी के साथ जुड़े हैं। आज हमारे साथ विशेष करके टॉपिक जो रखा गया है प्रोग्राम का, वर्तमान समय में भय मुक्त एवं खुशनुमा जीवन, फियरलेस एंड जॉयफुल लाइफ। ये बहुत सुंदर टॉपिक है। आज हम सभी फील कर रहे हैं, ये अनुभव कर रहे हैं, कोविड-19 इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर कोई अभी कहीं ना कहीं अंदर से परसेंटेज में भयभीत है। तो अभी हर प्रकार के भय से हमें मुक्त होना है, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज की ओर से सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसमें विशेष निमित्त बनाया गया है हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे भाई बहनों को, क्योंकि समाज में ये माना गया है सबसे शक्तिशाली पावरफुल वो होते हैं जो अनुभवी होते हैं, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिससे आगे बढ़ने के लिए ब्लेसिंग्स मिलता है और हमें कहीं ना कहीं बहुत सारा अनुभव मिलती है। तो इसके कारण आज विशेष सभी भाई बहनें मिल करके हमारे सीनियर सिटीजन भाई बहनों को दिल से हम अभिनंदन करेंगे। और आज विशेष प्रोग्राम में हमारा जो प्रोग्राम का शोभा है, जिसके लिए ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए ये टॉपिक जो विशेष फिक्स किया गया है, भय मुक्त जीवन एंड खुशनुमा जीवन। इसलिए हमारे राजस्थान माउंट आबू से राजयोगी योगीराज ब्रह्मा कुमार सूरज भाई जी, जिनका नाम सुनते ही हम सभी जरूर अनुभव करते हैं, जिनका जो शब्द से बोल से हमारा सोमान ऊंचा होता है, जो प्रभु प्यार का अनुभव करवाते हैं, परमात्मा से डायरेक्ट मिलाने के लिए जो निमित्त बनते हैं, ऐसे हमारे विशेष आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी हमारे साथ है। और हमारे साथ विशेष विभूतियां हैं, जिन्होंने अपना गुड विशेष देने के लिए आज प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं परमानंद जी भट्ट, जिन्होंने रिटायर्ड असिस्टेंट एजीएम राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक जालोर से, और उसके साथ हमारे भ्राता डिवाइन ब्रदर ललित जी दवे, सेवानिवृत्त सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर जालोर। हमारे साथ जुड़े हैं राजयोगिनी दीदी मंजू जी भद्रक से, राजयोगिनी दीदी हमारे रंजू जी जालोर से, जिन्होंने आज का विशेष प्रोग्राम का उन्होंने कार्यकर्ता है, जिनकी प्रेरणा से आज प्रोग्राम आयोजन किया गया है। और आज विशेष हमारे साथ जो अतिथि है, इंजीनियर पद्माराम जी, जिन्होंने प्रांतीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र
ओम शांति। अभी हम विशेष आग्रह करेंगे हमारे डॉक्टर कृष्णा बहन जी से। आज हमारे मेहमानों का और उसके साथ साथ विशेष जो आज का प्रोग्राम का शोभा है, जो हमारे राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी है, दिल से उनका स्वागत करेंगे। वेलकम एड्रेस के लिए डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी, जो आई हॉस्पिटल के जो उन्होंने अपना कार्यरत है, उसके साथ डेडिकेटेडली उन्होंने जालोर सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दे रही है। तो ऐसे बहनों को मैं दिल से उनका स्वागत करती हूँ, हमारी कृष्णा बहन जी को। तो आज वेलकम एड्रेस के लिए कृष्णा बहन जी, आप अनम्यूट करिए। आपको वहां से म्यूट हो रखा है। ओम शांति। विश्व नियंता, विश्व पिता, जगत पिता, परम पिता, परमात्मा शिव बाबा, पतित आत्माओं को सदा पावन बनाने वाला और अज्ञान के अंधकार को मिटाकर आत्माओं में ज्ञान की दीपक जगाने वाला, ऐसे सदा परम शिक्षक, परम सदगुरु शिव बाबा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जिनकी पद चिन्ह पर लाखों बिके भाई बहने अपने जीवन को सदा निर्भय और सदा पवित्र और सरलता में जीवन यापन करने वाले ऐसे महान हस्ती ब्रह्मा बाबा को इस प्रोग्राम की शुरुआत में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जिनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सदा सफल हो, ये शुभकामना करती हूँ। आज हैप्पी सीनियर सिटीजन डे टू ऑल माय रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल सीनियर्स। खास आज ये विशेष दिन पर आप सभी सीनियर्स को कोटि कोटि प्रणाम और नमस्कार। सूर्य की तरह आत्मा और शरीर का समस्त बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाले, जीवन में समस्त समस्याओं को, कैसे भी समस्या हो, साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल, न्यूट्रिशनल, स्पिरिचुअल, बिहेवियरल या फैमिलियल, कैसे भी प्रॉब्लम को अपने जीवन में समाधान के रूप में, समाधान की चैनल पर सभी आत्माओं को समाधान देने वाले विघ्न विनाशक गणेश जी कहो, या जैसे त्यागी मूर्त, तपस्वी मूर्त, सदा अपने जीवन को विश्व सेवा के लिए समर्पित करने वाले ऐसे महान विभूति, महान हस्ती बीके राजयोगी बीके सूरज भाई जी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाई साहब, स्वागत करती हूँ। आप आए, आज समय दिए, हमारी इनविटेशन को स्वीकार किए। इट इज ए ग्रेट प्लेजर फॉर अस। थैंक यू। स्थूल और सूक्ष्म सेवा, दोनों सेवा का वंडरफुल बैलेंस रखने वाली, मातृ सदृश्य वात्सल्य की धनी, सरलता की प्रतिमूर्ति, ऐसे महान विभूति दीदी मंजू जी का तहे दिल से मैं इस प्रोग्राम के लिए स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कीपिंग एन मार्वेलस बैलेंस बिटवीन लॉ एंड लव, हैविंग एन डायनामिक पर्सनालिटी in serving divine service, always saturated with zeal and enthusiasm. Our very strong determinant personality, highly elevated and makes others elevated with the power of discipline. Our dear respected Ranju Didi, I welcome you again for your this good thought and arranging this program. Thank you, Didi, and welcome you in this ceremony. Very dynamic, multifaceted personality, giving life to a non-living object, means very creative. Our writer, senior writer Sriman Paramanand Bhatt ji, I welcome you, sir, heartily for this online webinar. Thank you for coming. And living legend, well balanced in between administration and love with familiarity, who had been keeping a true account of his life, Potamel, in a perfect way. Our respected brother, Sriman Lalitji Dave, I thank you, sir, from the bottom of my heart for accepting our invitation and coming and make this program successful. सदा समाज सेवा को अपना जीवन का अंग बनाने वाले, भारत विकास परिषद में सेवा व संस्कार का प्रकल्प में
सदा अग्रणी, सदा सहयोगी रहने वाले इंजीनियर पद्मराम भाई जी, आपको तहे दिल से मैं इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। Our facilitator of the webinar, sweet spoken anchor, having a good, excellent motivation skill, our sister BK Madhusmita ji. I welcome you for this online webinar today program from the behalf of Jalar Center. And very soft singer and many heart winner, बाप दादा का दिल तखत नशीन, अपने मीठे आवाज से सभी की दिल को जीतने वाले ऐसे हमारी मीठे भाई भ्राता बीके प्रेम जी, आपको भी इस प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। जितने भी दर्शक हमारे सभी जुड़े हुए हैं, आज खास ये यूनिवर्सल सीनियर सिटीजन डे पर जो स्पेशल टॉपिक है, इस टॉपिक पे खास कि सभी का निर्भय मुक्त और भय मुक्त सदा कैसे हम निर्भय रहे और सदा खुशनुमा जीवन, जॉयफुल लाइफ हमारी कैसे हो। ये अभी जो कोरोना के समय पे सभी के अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज जब भय है, वो कैसे दूर हो, इस टॉपिक पे खास आज आधार डालेंगे, प्रकाश डालेंगे भाई साहब सूरज भाई जी। आज ये खास आनंदमय स्नुमा सम पर मेरे एक आज जैसे बहुत दिन की संकल्प का एक ओपनिंग होने जा रहा है। ये परमपिता शिव बाबा की प्रेरणा से, रंजू दीदी की ब्लेसिंग से एक प्राक्ट ट्रेनिंग का जो शुरुआत है, हम कोर्स चालू किए हैं 9 मंथ से। इसका संकल्प 2015 से इसका शुरुआत चालू था, लेकिन इस 9 मंथ से ये हम शुरू जो किए हैं प्राक्ट का, खास ये सीनियर सिटीजन के लिए ये गिफ्ट है। आज उनकी दिन पर ये हम गिफ्ट कहें या हमारी छोटा सा प्रयास है कि कैसे प्राक्ट मीन्स साइकोलॉजिकल, पी फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, another P Prakt, another P stand for physiological exercise, then R stand for Raj Yoga, A stand for asanas, C stand for different color therapy. ये एक थेरापेटिक ट्रीटमेंट है, कॉम्बो थेरापी, जिसमें हम 5 प्रकार की थेरापी यूज करते हैं ट्रीटिंग एनी काइंड ऑफ डिजीज। क्योंकि देखा गया एलोपैथी में जितने भी हम मेडिसिन दे रहे, एज में फार्माकोलॉजी प्रोफेसर हूँ, 20 सालों से मैं देखा हूँ फार्माकोलॉजी की यूज करते हुए क्लिनिकल में, उसका सिर्फ सप्रेशन होता है डिजीज को, और सप्रेशन होता, और जहां नहीं हो पाता तो वहां क्या करते हैं ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गन को। बट देखा गया जो रूट कॉज ऑफ डिजीज है उसको पता करने के लिए इसमें हम इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा काउंसलिंग। काउंसलिंग ऐसी है कि जैसे अपने अंदर बहुत सारी, जैसे सीनियर सिटीजन है, अपने रिटायरमेंट स्टेज आ जाती है, दे गिव अप देयर रूल रेगुलेशन, जो अथॉरिटी पावर था उससे छुटकारा हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति के अंदर बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सेल्फ एस्टीम लो, देन अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग, उनको लोग नहीं मिलते जैसे एक्सप्रेस करे, वेराइटी चीज उनके अंदर इतना मतलब वो कवर करके रहता बर्डन, तो उसको मेंटल ब्लॉकेज कहते। तो मेंटल ब्लॉकेज में कहीं ना कहीं हमारी जो न्यूरोट्रांसमीटर है या हमारी पॉजिटिव हार्मोन है, जैसे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामिन, ये सारी पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर जो बॉडी को हेल्दी और हैप्पी रखता है। जब हम खुश होते, डांस करते, तो ये सब सीक्रेट होता है। लेकिन जब व्यक्ति डिप्रेशन में, कंफ्यूजन में, स्ट्रेस में, कहाँ धोखा में, कहाँ इंसल्ट में, क्रिटिसाइज में, ये सब जाता अपने लाइफ में, वो धीरे धीरे देखा गया सभी ब्लॉकेज हो जाता, वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाता, ब्लड वेसल या नर्व। तो वहां कहाँ क्या होता ना, हुए तो वो सारी पॉजिटिव हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर सीक्रेट नहीं हो पाते, या सीक्रेट होते तो सभी जगह समांतर हिसाब से स्प्रेड नहीं हो पाते, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता, ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाते या स्प्रेड नहीं हो पाता, स्टॉप हो जाता। इसके बजाय क्या होता है ना, हमारे माइंड में बहुत सारी मेंटल ब्लॉकेज होता, उसको हम क्लियर करने के लिए व्यक्ति का पर्सनल काउंसलिंग करते। काउंसलिंग के बाद फिजियोलॉजिकल एक्सरसाइज और राज योगा सिखाते, जिसमें आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर परमात्मा से कैसे शक्ति ले, जिससे अपने अंदर में जो सेल्फ एस्टीम एलिवेशन होने के लिए ताकत चाहिए वो वहां से आए, परमात्मा से ही मिलेगा, सुप्रीम सर्जन जिन्हें कहते। उसके बाद हम कलर थेरापी रखते, थोड़ी माने 7 कलर सूर्य का, उसको हम डालते हैं। ये थेरापी का ट्रीटमेंट हम देते हैं एवरीडे मॉर्निंग 6 to 7 o'clock,
फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में। मीटिंग आईडी है बीके कृष्णा आबू। तो इसमें जो ऑनलाइन जुड़ते हैं उसका लेते हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन जिनकी हार्ट के ऑपरेशन हुई है, नी रिप्लेसमेंट हुई है, हिप रिप्लेसमेंट हुई है, सब ब्लॉकेज हुई है, वो लोग एरोबिक एक्सरसाइज नहीं कर पाते, बाहर नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए ये खास है। ये आप सभी के लिए एक गिफ्ट है, तोहफा है, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। मेरे वक्तव्य को समाप्त करते हुए मैं एक दो शब्द कहूंगी सीनियर के लिए। जहां सजदा हो बुजुर्गों का वहां की तहजीब अच्छी है। जहां सजदा हो बुजुर्गों का वहां की तहजीब अच्छी है। जहां लांघे ना कोई मर्यादा उस घर की दहलीज अच्छी है, उस घर की दहलीज अच्छी है। एक मिट्टी की दिया सारा रात अंधेरा से लड़ता है, एक मिट्टी की दिया सारी रात अंधेरा से लड़ता है, और हम तो भगवान का दिया है, किस बात पर डरता है, किस बात पर डरता है। इसलिए हमें भय मुक्त रहे, ये मेरा सारी सीनियर सिटीजन के लिए खास आग्रह है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स हमारे डायनेमिक सिस्टर डॉक्टर कृष्णा बहन जी। बहुत दिल से सभी का स्वागत किए, आपका भी दिल से स्वागत है। अभी हम निवेदन करेंगे जो विशेष आज प्रोग्राम में अतिथि के रूप में जिनका निमंत्रण हुआ है, तो हमारे परमानंद जी भट्ट जिन्होंने रिटायर्ड असिस्टेंट एजीएम राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक जालोर से, उनका ये जो मैसेज है जिस स्पिरिट को लेकर के वो आगे बढ़ते हैं, ये है जमाना अब नहीं डगमगा के चलने का, संभल भी जा अब वक्त है संभलने का। तो ऐसे हमारे भाई जो हमेशा श्रेष्ठ कार्य में उनका सहयोग रहा है और हमेशा जो ईश्वरीय कार्य में उनका शुभ भावना रहा है, तो मैं भाई जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और मैं आग्रह करती हूँ तो उनके जो शुभ भावना है आज के प्रोग्राम को देंगे भाई जी परमानंद जी भट्ट। Once again, I would like to request Brother Paramanand Ji Bhatt, Assistant AGM Rajasthan Marudhar Gramin Bank Jalore. मेरा तहे दिल स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपना एक कार्यक्रम छोटा सा बाबा का गीत है वो गाऊंगा। कुछ पंक्तियों के साथ इसे शुरू करता हूं कि प्रकृति भले विपरीत खड़ी हो, काल चक्र भी पड़े थामना। प्रकृति भले विपरीत खड़ी हो, काल चक्र भी पड़े थामना। संकट के तूफानी सागर चीर करेंगे सफल सामना। सतत हमारी यही योजना, नित्य हमारी यही साधना। ओम शांति। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने एहसान हम पर है इतने, किए तूने एहसान हम पर है इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। जीवन है जीवन तो दिल मेरा लगा ही रहता, हर पल तेरी ओर बांधी है जीवन डोर। स्नेह प्यार की तुझसे ओ बाबा, बांधी है जीवन डोर।
बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम निवेदन करते हैं डिवाइन ब्रदर परमानंद भट्ट जी को। उन्होंने अपना गुड विशेष आज विशेष इस प्रोग्राम में जरूर सभी के सामने रखेंगे और उनके अंदर बहुत सारा प्रेरणा है, तो जरूर अभी हम कुछ शब्दों से हम उनसे सुनेंगे। तो हम तरह तरह के भय में जीते हैं। अब सवाल यह है कि व्यक्ति भय मुक्त कैसे रहे। देखिए, भय मुक्त होने के लिए हमको पहले तो इस संसार को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम ये मान के चलेंगे जो हमें दिया है परमात्मा ने बहुत असीम दिया है, बहुत ज्यादा दिया है, और उसके प्रति अगर अनुग्रहित भाव मन में रहेगा, कुछ ईश्वर के प्रति हम अनुग्रह महसूस करेंगे और ये मान के चलेंगे कि वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है हमारे लिए, और उसके साथ व्यक्ति निर्भीक होकर अपने कर्म पथ पर बढ़ेगा, तो निश्चय ही उसको भय कम लगेगा, भय मुक्त रहेगा वो। और खुशहाली क्या है? खुशी जो है वो कोई बाहर की चीज नहीं है। खुशी पैसों से आती नहीं है, खुशी कोई बड़े ऊंचे मकानों से, गाड़ियों से नहीं आती। और जो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो भी जीवन में कहीं ना कहीं खुशी ढूंढते हैं। खुशी जो है हमारे अंदर की चीज है, हमारे अंदर बैठी हुई है। अब व्यक्ति उस खुशी को जो अंदर बैठी हुई है उसकी तलाश के लिए तो अंदर यात्रा करनी पड़ेगी ना। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कबीर दास जी कहते हैं, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब समस्या यही तो है, तिल को थोड़ी पता है। तिल नहीं जानता मेरे में तेल है, चकमक नहीं जानती मेरे में आग है। लेकिन जब कहानी में पिरो जाता है, उसको फेरा जाता है, या जब पत्थर चकमक घिस जाती है, आग निकलती है, तो हमें भी अपने अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, जुड़ना पड़ेगा, हमें अध्यात्म से जुड़ना पड़ेगा। बगैर अध्यात्म से जुड़े व्यक्ति भीतर की यात्रा शुरू नहीं कर सकता। इसलिए जब हम गहरे अंदर जुड़ेंगे, और जुड़ने के लिए जो बहुत सारे तरीके हैं, ब्रह्म कुमारी जी का आपका सहज योग है, ध्यान के विभिन्न तरीके हैं, और उन तरीकों के माध्यम से व्यक्ति जब भीतर जुड़ेगा, और जो भीतर जो आप तुम्हारे भीतर जो एक खुशी का एक अनंत सरोवर लहरा रहा है, उसके कुछ बूंदे पियो ना। वो जो अमृत बरस रहा है अंदर, अमृत घट जो अंदर है, वो अमी हम पिएंगे ना तो खुशी मिलेगी, और वो खुशी बहुत ज्यादा रहेगी। बहुत छोटी छोटी बात है। एक अपने जो बड़े शायर कहते हैं निदा फाजली, बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो। बच्चों के नन्हे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। तो ये जो हम बचपन है ना, व्यक्ति की खुशी हम बात चिंते, तो ये मत कर, तू वहां मत कर, ऐसा मत कर, वैसा। बच्चे को, व्यक्ति को जुड़ना चाहिए प्रकृति से। जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमारा आदिम जो व्यक्ति था, उसके बाद सभ्यता आई, और जो जो सभ्यता बढ़ी, ज्ञान बढ़ा, उसके साथ में विवेक बढ़ा, और उसके साथ में जब व्यक्ति के अंदर सुख सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे भय बढ़ा। जैसे भय बढ़ा वैसे वैसे खुशियां जो थी ना, वो धीरे 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 रीति चली गई। जीवन घट के अंदर की जो खुशियां थी वो रीति चली गई। वो जो खुशियां रीति है ना, उनको जो घट को बढ़ना पड़ेगा हमें, और वो जो घट को बढ़ना है ना, उसके लिए अंदर जो हमारा घट भरा हुआ है वहीं से हमें अमृत मिलेगा। उस अमृत घट को बढ़ना पड़ेगा तो खुशियां मिलेगी। इसके अलावा खुशियां देखिए, जैसे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के साथ क्या होता है, वृद्ध जो लोग होते हैं, अगर मैं किसी पद पर था तो जो मेरा ईगो है, अहंकार है, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। और मैं तो एजीएम था महंगा, मुझे नमस्कार नहीं किया। व्यक्ति को चाहिए कि जैसे ही हम वृद्ध हैं तो हमें जो है ना, हमारे अहंकार को खोटी में डालना पड़ेगा, ईगोलेसनेस, ईगो छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा मैं सही हूं, कई बार ये होता है,
ये मैं सही हूं ना, ये गलत बात है। जीवन में कहा जा सकता है आप भी सही हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो है ना, जीवन में जो बुजुर्ग होते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे जीवन को जिए, और हमारे बच्चे हैं, हमारे जो परिवार है, उनके मामलों में हम ये न सोचें कि वो सारी कमान हमारे हाथ में ही है और हम जैसा चाहें उनको चलाएंगे, वैसा नहीं है। हम हमारा जीवन जिए, उन्हें उनका जीवन जीने दें। मतलब ये हुआ कि हम उनकी जो स्वतंत्रता है उनमें ज्यादा अवरोध पैदा न करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, चलने दें, नहीं। कुम्हार जो है वो घड़ा बनाता है और घड़े के ऊपर प्रहार जरूर करता है, पर नीचे हाथ भी रखता है ताकि वो टूटे नहीं। हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की देखभाल करें, नीचे हाथ रखें, प्रहार भी करें, लेकिन ध्यान रखें टूटे नहीं। बुजुर्गों के साथ क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और उनकी जीवन की खुशियां चली जाती है। उन्हें लगता है बच्चे हमारे सामने बोलना शुरू किए। सामने क्यों बोल रहे हैं बच्चे, सोचा कभी इन लोगों ने? देखिए, मैंने भी पढ़ा था, ये हमारी जो दी हुई चीजें है ना, वही वापस हमारी बाहर आ रही है। हमने हमारे बच्चों को, जब वो छोटे थे, उन्हें कहा होगा तू नकारा है, तू बदमाश है, तू पढ़ता नहीं है, तू निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, तू कुछ नहीं बन सकता जीवन में। वो बच्चा है, वो आपको कुछ नहीं कह पाया, आपका एक तरह से आश्रित था, बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंतर मन में ये चीज बैठी हुई है, कहीं ना कहीं बैठी हुई है। और वो जब आप बूढ़े हो जाओगे तब वो कहीं ना कहीं, जब उसे लगेगा कि अब ये मेरा आश्रित है, वो चीजें बाहर आती है। तो हर चीज की अनुभूति होती है, लौट के आती है। हम शक्ति में हमारा पूरा विश्वास रहे, वैर न रखें, खुशियां दें, खुशियां लें, और निश्चय खुशी देंगे, खुशी मिलेगी, कोई दो राय नहीं। आपने मुझे बुलाया, अवसर दिया, सभी हमारे भैयाओं का, सभी भगिनी का, ब्रह्म कुमारी का, और सभी हमारे विद्वानों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, प्रणाम। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। अभी समय है जिनके लिए हम सभी इंतजार किए हुए हैं। अभी विशेष हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड राजयोगी ब्रह्मा कुमार डिवाइन ब्रदर योगीराज सूरज भाई जी, whose life is synonymous with the glory of his name, which means the sun. Just as the bright sun in the sky energizes the whole world, divine brother Surya is the dazzling sun, spiritual sky, who has dedicated his entire life for the service of the humanity. Brother Surya is the unique and the gifted jewel of the son of the knowledge, Shiv Baba, Supreme Father, God Father Shiva, जिनसे सुनने के लिए हम सभी इंतजार किए हुए हैं। हमारे डिवाइन ब्रदर सूर्य भाई जी से, जिनका मुख से हम सभी अनुभव करते हैं समाधान कार्यक्रम में कैसे योग के द्वारा, सोमान के द्वारा हर परिस्थितियों का सामना कैसे करें। तो उनको देखते ही ये महसूस होता है, ये मैसेज हम सभी को मिलता है, सदा मुस्कुरा दो तो कोई मुश्किल नहीं, सदा मुस्कुरा दो तो कोई मुश्किल नहीं, प्रेम से रहो तो कोई परेशानी नहीं, गंभीर रहो तो कोई घबराहट नहीं, और हमेशा सोमान को ऊंचा करो तो कोई रोग नहीं। तो हमारे भ्राता, आदरणीय भ्राता जो अभी मधुबन में विशेष हमारे किचन डिपार्टमेंट के विशेष इंचार्ज है, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम हम सभी टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं समाधान कार्यक्रम में, उनसे हर कोई जुड़े रहते हैं और उनसे प्रेरणा लेने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई बहन से लेकर सारे वर्ल्ड में हर एक इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे हमारे भ्राता से आज हम सभी विशेष आज का जो टॉपिक है खुशनुमा जीवन, और अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में कैसे हर तरह से अपने अंदर से भय को हम निकाल दें और खुशनुमा जिंदगी के साथ आगे बढ़ें। हमारे आदरणीय योगी राज ब्रह्मा कुमार राजयोगी भ्राता सूरज भाई जी। हमारे पास कितना टाइम है बहन? भाई साहब, आपके लिए तो विशेष टाइम रखा गया है, 1 घंटा पूरा आपको बोलना है अभी। 1 घंटा है जी भाई साहब, आपसे सुनने के लिए यूट्यूब में भी भाई साहब सुन रहे हैं, प्लस जूम में भी जुड़े हुए हैं।
ओम शांति। सभी रेस्पेक्टेड सीनियर सिटीजन्स को आज के इस दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां हो। ये जीवन एक सुंदर यात्रा है। लाइफ इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। इसको सुंदर बनाना हर एक के अपने हाथ में है। किसी ने अपने जीवन को जहरीला बना दिया है तो किसी ने अपने जीवन को सुखों का भंडार बना दिया है। किसी ने अपने परिवार में प्यार की गंगा बहा दी है तो किसी ने सबको क्रोध और अभिमान की अग्नि में जला दिया है। कोई पास्ट में जी रहे हैं, कोई भविष्य की चिंता में। बहुत थोड़े लोग हैं जो वर्तमान का आनंद ले रहे हैं। भय की बात भी, और भाई साहब एजीएम साहब कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं उनको भी आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा। उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं क्योंकि वो परिवारों में रहते हुए बहुत चीजों के अनुभवी हैं कि मनुष्य कैसे अपने अभिमान को छोड़ नहीं पाता, वो पुण्य कर्म नहीं कर पाता। डरा रहे हैं मनुष्य को उसके पाप, डरा रही है मोह ममता, डरा रहा है कुछ खो जाने का भय। हमें निर्भय बनना है। मैं इसके लिए आपको प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। भाई साहब बहुत अच्छी एक मुक्तक सुना रहे थे। नाव भी टूटी है और पतवार भी जर्जर है, लेकिन यदि हम ये पतवार भगवान के हाथों में सौंप दें तो चाहे नाव कितनी भी टूटी हुई हो, मंजिल कितनी भी दूर हो, जीवन रूपी सागर में तूफान कितने भी उठ रहे हों, हम आनंद पूर्वक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं आप सभी बुजुर्ग भाई बहनों को कहूंगा कि जीवन से अध्यात्म को जोड़ें। आज संसार में मनुष्य की जो मनोदशा है वो सचमुच बहुत दयनीय है। भगवान के शब्दों में ये तामसिक स्थिति है मनुष्य के जीवन की। ये खेल अब बदलना है। मनुष्य में मानवता नहीं रही, दानवता सिर उठा रही है। मानवता तो लोप हो गई, सिर छुपाते छुपाते गायब ही हो गई है। मैं आप सभी भाई बहनों को एक बहुत सुंदर संदेश देना चाहता हूं। इस जीवन के अंतिम पड़ाव में आप अपने परम पिता भगवान से मिल सकते हैं। उसके द्वारा दिए गए ज्ञान को सुन सकते हैं। जिस गीता ज्ञान की बड़ी महिमा है भगवान ने दिया था, वो पुनः दे रहा है। उसको आप सुनकर अपनी जीवन की यात्रा को आनंद विभोर कर सकते हैं। जॉयफुल लाइफ हमारे अपने हाथ में है। कैसे? मैं आपको कुछ चीजें कहना चाहता हूं, ध्यान देंगे इन बातों पर। हमारे पास सबसे सुंदर चीज हमारा मन है, हमारी बुद्धि है। बुद्धि में हर एक ने भिन्न भिन्न तरह का विजडम भरा है। जिसने जैसा विजडम भरा है, मैं विजडम ही कह रहा हूं, किसी ने विवेक भरा है, किसी ने सद्विवेक भरा है, तो किसी ने दुर्विवेक भी भरा है बुद्धि में। जिसने दुर्विवेक भरा है उनका जीवन ऐसा है जैसे डस्टबिन में गंदगी पड़ी हो तो चारों ओर बदबू फैलती है। कई लोगों ने अपनी बुद्धि में गंदगी बहुत भर ली है तो जीवन बदबू से भरपूर हो गया है। हमें इसको सुगंधित करना है और वो सुगंधी आएगी ईश्वरीय ज्ञान से, वो सुगंधी आएगी आध्यात्म से। इसलिए सभी को अब आध्यात्म से जुड़ना है। लोग भक्ति करते हैं, मंदिर बहुत बन गए, पर आध्यात्म नहीं रहा। आध्यात्म का अर्थ ही होता है अपने को जानना।
अपने परम पिता को पहचानना, उससे नाता जोड़ना, अपने अंदर छुपी हुई शुद्धि को पहचानना, अपनी शक्तियों को पहचानना। आज मनुष्य अपनी शक्तियों को ही तो भूल गया, इसलिए भयभीत है। चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे कुछ खोने का भय हो, तो मन की शक्ति को फिर से पहचान कर स्ट्रॉन्ग करना है स्वयं को। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। 2 दिन पहले किसी बहन का फोन आया, मैं जानता नहीं कौन है, मुझे फोन करते लोग। कहा मेरे अंदर भय बहुत हो गया है। मैंने कहा बताओ क्या क्या भय होता है। मेरे को एक 6 साल की बच्ची है और मैं हूँ, पति हैं, 3 लोग हैं। मुझे सदा भय बना रहता है मेरे पति की जॉब न छूट जाए। मैंने कहा और क्या होता है। मुझे भय बना रहता है मेरी बच्ची को कोरोना ना हो जाए। मैंने कहा और क्या होता है। कहीं सुनती हूँ एक्सीडेंट हो गया किसी का, मुझे भय रहता है कहीं मेरा भी एक्सीडेंट ना हो जाए। उसने 10 बातें सुना दी। मैं जानना चाहता था उसके भय का बीज कहाँ है। मैं सोचा ये भय तुम्हें क्यों है, अननेसेसरीली भय है, क्या हुआ है तुम्हें। कहा नहीं बस मैं सोचती रहती हूँ, रात को नींद नहीं आती, मुझे रात को भय रहता है कहीं भूत न पकड़ ले आकर। भय भय भय। मैं आप सभी भाई बहनों को, चाहे आप बुजुर्ग हैं या युवक हैं, एक चीज कहना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी हमारे ब्रेन में फैलती है, वो चारों ओर फैलती है, वो प्रकृति में जाती है, रिएक्शन होता है और वही चीजें वापस आ जाती हैं। जो एजीएम साहब कह रहे थे ना, सुख दोगे तो सुखी रहोगे, दूसरों को पीड़ा देने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। ये बिल्कुल सत्य सिद्धांत है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में जाके रिएक्ट करते हैं और वही चीजें वापस आती हैं। इसलिए हमें जान लेना चाहिए हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो संकल्प हम बार बार कर रहे हैं उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, उसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए हमें वही सोचना चाहिए जो हम चाहते हैं, हमें वो नहीं सोचना चाहिए जो हम नहीं चाहते, चाहे अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। याद रखेंगे आप इस बात को। जितने सुंदर विचार हमारे मन में होंगे, हमारा जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाएगा। भाई साहब बहुत अच्छी दूसरी बात कह रहे थे, बच्चों में और अपने बीच में टकराव ना होने दें। अहम की बात तो है ही, मैं साथ में जोड़ूंगा क्रोध भी। आपके बच्चे, आपको 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हुई है, उनकी बहुएं आई हैं। अब वो कैसी आई हैं, उनसे आपके विचारों का तालमेल होगा या नहीं होगा, ये अलग बात है। होगा भी नहीं, सबके विचार अलग अलग हैं। तालमेल बड़ों को करना है, झुक कर बड़ों को चलना चाहिए, यही बड़प्पन है। मैं ही राइट हूँ, इस संकल्प को जरा छोड़ दें। आप बुजुर्ग हैं, आप 70 साल के हो गए, कोई 80 साल का हो गया, आपके पास अनुभवों की खान होती है, इसलिए आपको लगता है ये बच्चे मेरा काम बिगाड़ देंगे, ये मेरे बिजनेस को ठप कर देंगे, ये तो ये नुकसान कर देंगे, ये कर देंगे, इन्हें अकल नहीं है। लेकिन नहीं, कल हम चले जाएं इस संसार को छोड़कर, तो क्या वो अपना कार्य नहीं संभालेंगे? उनके पास भी विवेक है, उन्हें स्वतंत्र करें आप। आपका समय बीत गया, अब उनका समय है। गाइड अवश्य करें, ध्यान दें, अच्छी बातें सिखाएं, लेकिन अपनी बात दूसरों पर थोपे नहीं, टकराव से बचेंगे। एक बात। दूसरी बात, पास्ट में संसार के बहुत लोग जीते हैं। बचपन से आपका पास्ट कैसा बीता है?
आपके बच्चों ने आपसे कैसा व्यवहार किया, जहां आप सर्विस में थे वहां आपसे कैसा व्यवहार रहा, आपकी बहुएं आपसे कैसा व्यवहार करती हैं, कोई आपका सम्मान करता है या नहीं करता है, कोई आप पे कमेंट्स करता है, आपने जीवन में बहुत अपमान सहा है, आपको सहना पड़ा है बहुत कुछ, उसका इफेक्ट आपके दिमाग पर है। उसको बिना स्पिरिचुअल नॉलेज के आप हटा नहीं सकेंगे। और वही दिमाग में बसी हुई नेगेटिविटी मनुष्य को बीमार कर रही है। बहुत बुजुर्ग लोग बीमार क्यों हैं? पास्ट को दिमाग में लिए घूम रहे हैं, उसका चिंतन हो रहा है, उसका इफेक्ट हो रहा है। आप ईश्वरीय ज्ञान लें और जान लें मैं कौन हूं। पास्ट इज पास्ट, होली होली जला दें जो बीत गया है, होली। पास्ट में नहीं जीना है, पास्ट की कड़वाहट से वर्तमान को विषैला नहीं करना है। जो पास्ट में जीते हैं वो बीमार भी बहुत हैं, उनकी वर्तमान क्रिएटिव एनर्जी भी नष्ट हो रही है। बहुत ध्यान दे, अगर कोई युवक मेरी बात सुन रहे हो ध्यान देंगे। जो पास्ट के प्रभाव में जी रहे हैं उनकी वर्तमान की क्रिएटिव एनर्जी नष्ट हो रही है। हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव एनर्जी है, हम उसे व्यर्थ चिंतन में नष्ट कर देते हैं। जितना आप अपने को खुश रखेंगे बीमार नहीं होंगे। कोरोना क्या, इससे भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए। यदि आप स्ट्रांग है मेंटली, यदि आप थोड़ा सा फिजिकली भी ध्यान देते हैं कुछ चीजों पर, अपनी इम्यून पावर को बढ़ाने पर, तो आप जरूर इन सब बीमारियों को फेस कर सकेंगे। बस मैं ये लक्ष्य देना चाहता हूं आपको, जीवन की अंतिम यात्रा बहुत सुखद हो जाए। बीमारियों में हॉस्पिटल में पड़े हुए, कष्ट सहते हुए आपकी जीवन यात्रा न समाप्त हो। भगवान की याद हो, वो आपका परम पिता है, उससे आपका नाता जुड़ा हुआ हो, वो आपके ऊपर छत्र छाया बनकर रहता हो, उसकी स्मृतियों में आप जीवन के अंतिम दिन गुजार रहे हो। भूलना पड़ेगा बहुत कुछ। मनुष्य भूलता ही तो नहीं है, मैं किए रहता है, मेरे को पकड़े रखता है। ये मैं और मेरापन मनुष्य को अति कष्ट दे रहा है। बचेंगे इससे, बचेंगे आप। कई बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बैठेंगे दो चार मिलके, इधर उधर की व्यर्थ बातें करेंगे। जैसे बच्चे और युवक व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी बुद्धि में गंदगी भरते हैं। कई बड़े लोग भी गंदगी लेकर उठते हैं, बातचीत करेंगे, मन की सारी बातें दूसरों को सुनाएंगे, सोचेंगे हल्के हो गए, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ सुन तो रहे हैं लेकिन ये रियल रास्ता, सत्य पथ नहीं है। हमें अपने विचारों को महान करना है। आप अपने को बुजुर्ग समझ के अपने मन को कमजोर न कर दें। यदि आपका मन शक्तिशाली होगा तो निश्चित रूप से आप बूढ़े नहीं होंगे। मन जहां शक्तिशाली है वहां हमेशा मनुष्य शक्तिशाली है। देखो महात्मा गांधी आखिर तक भी कैसे एनर्जेटिक रहे। बहुत सारे लोग हैं एनर्जेटिक हैं आखिर तक। हमारे प्रधानमंत्री भी तो 70 के हो गए, एनर्जेटिक हैं। बहुत लोग एनर्जेटिक हैं। मन को कमजोर नहीं करना है। और मैं आप सबको ये बता रहा हूं, ध्यान दें, यदि आप व्यर्थ की बातों में रहते हैं, यदि आप टाइम पास करने के लिए टीवी पर बैठे रहते हैं बहुत समय, यदि आप मोबाइल पे लगे रहते हैं बहुत समय, टाइम वेस्ट और टाइम पास करना है, तो आप अपने मन की शक्तियों को कमजोर कर रहे हैं। ये आपके लिए कष्टकारी होगा। आप जैसे एक्टिव और क्रिएटिव पूरा जीवन रहे हैं, जीवन के अंत तक भी बहुत एक्टिव और बहुत क्रिएटिव रहें। ये मेरी आपसे निवेदन है। अपनी क्रिएटिविटी को नष्ट न करें, अपने को खाली न कर दें। कई लोगों को हम देखते रिटायर हो गए, सब कुछ बदल गया, पुराने से कपड़े पहन के बाहर घूमने जाते हैं,
टायर हो गए जीवन से भाई, रिटायर, फिर से टायर हो गए, ये रिटायर है। नो, हम रिटायरमेंट नहीं स्वीकार करें। हमें बहुत कुछ करना है इस जिंदगी में, करते चलें। मैंने आपको कहा, फिर रिपीट करूंगा 2-3 बार, आप अपने परम पिता से मिलन का सुख ले सकते हैं। आप जीवन के इस अंतिम समय में भगवान को अपना साथी बनाकर इस जीवन को आनंदित कर सकते हैं। पहचानो, भगवान इस धरा पर आकर अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं, आप उसकी संतान हैं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु के बारे में भी ये जीएम साहब कुछ कह रहे थे, क्योंकि मृत्यु ही हर तरह के भय का बीज है। पर ये शरीर तो एक वस्त्र है, हर एक की मृत्यु निश्चित है। जो जन्मा है उसका मरण, और मृत्यु के बाद फिर नया जीवन। ये यात्रा चलती आती हजारों साल से। हम अपने को भयभीत न करें। बस जैसा मैंने इशारे में आपको एक चीज कहा था, मनुष्य को डरा रहे हैं उसके पाप, मनुष्य को डरा रहे हैं उसके विषय विकार, उसकी वासनाएं, उसकी तृष्णाएं। अपने को शांत करते चलें। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी बुजुर्ग अवस्था में अपने को शांत कर ले और अपने परिवार के लिए छत्र छाया बनकर रहे। आपके बच्चे अगर योग्य हैं, उन्हें सम्मान दो, डायरेक्शन नहीं, सम्मान। उनकी छत्र छाया बन जाओ। अपने परिवार में अगर कोई बड़ी समस्या आती है, उसे छोटा कर दो, हल्का करो सबको। अपने अनुभवों से समस्याओं का समाधान सिखाओ। अपने घर में प्यार की गंगा बहाओ। आपका जीवन ऐसा हो, बच्चे, आपके पोतरे आपकी सेवा करने में अपना सौभाग्य अनुभव करें। वो ये कामना ना करें बूढ़ा कब मरे तो जान छूटे, हे भगवान बूढ़ों को उठाओ, ये नहीं। वो आपको नमन करें रोज, आप उनके लिए आदर्श बन जाओ। इसलिए क्रोध पर, अभिमान पर, अपने शब्दों पर बहुत ध्यान देना है। क्रोध और अभिमान मनुष्य के महान शत्रु हैं। अपनी वासनाओं को भी शांत करना है। पवित्र विचार पैदा करो, पवित्र विचार। क्रोध को जीतना है, क्रोध का शमन करना है। क्रोध में मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। क्रोध में मनुष्य बुरे वचन बोलता है, संबंधों में कड़वाहट पैदा करता है, नफरत पैदा करता है, दूरी बनाता है। आप अपने बच्चों को रोज क्रोध करते रहो, आप अपने बच्चों को दूर करेंगे अपने से, प्यार दो, वो आपकी संभाल करेंगे, आपको गिफ्ट मिलेगी, आपको अवार्ड मिलेगा उन भाई साहब का आवाज नहीं आ रहा है, भैया देखो। जी दीदी वो कनेक्ट हो रहे हैं, भाई जी कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा दे उसको। एक मिनट। ये हो गया, अब इसका ध्यान रखना है। भाई साहब का आवाज नहीं आ रहा है। सबका फोटो भाषा में आपके सुंदर विचार भी चारों ओर अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे। आपके सुंदर बोल दूसरों को जो प्रेरणा देंगे, वो भी आपका पुण्य होगा। तो पुण्य कर्मों को बढ़ाते चलना है। और अगर आपने जीवन में कुछ पाप कर लिए हैं, उनका प्रायश्चित आप राजयोग के बल से करेंगे। भगवान से केवल माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। आप राजयोग की अग्नि में अपने पाप कर्मों को नष्ट करके स्वयं को बहुत पावन कर सकते हैं।
तो आपके जीवन की यात्रा बहुत सुखद हो, बहुत आनंद से भरी हुई हो। अपने विचारों को महान करते चलो। मैं स्पिरिचुअलिटी की कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आप भय से मुक्त हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियों का अंबार लग जाएगा। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए। हम सभी आत्माएं हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। आप अब तक भक्त रहे होंगे उसके कोई, अब उसके बच्चे बन जाओ। भक्त मांगते हैं हाथ जोड़ के, भगवान ये दे दो, ये दे दो। मांगने वालों को बहुत थोड़ा मिलता है। बच्चे बन जाओ तो जो कुछ उसका है वो सब आपका हो जाएगा। ये राजयोग है, ये बहनें आपको सिखाएंगे डिटेल में। मैं जिस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो है, हम भगवान के बच्चे हैं, वो सर्वशक्तिवान है। हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। टाइगर का बच्चा टाइगर ही होता है ना। हम बहुत शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को पहचाने। और जब आप ये याद करेंगे मैं सर्वशक्तिवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं, तो आपकी सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी। भय खत्म हो जाएगा। कमजोर मन भयभीत रहता है। कमजोर मन सेंसिटिव हो जाता है। कमजोर मन निगेटिविटी को धारण कर लेता है। कमजोर मन प्यासी नजरों से दूसरों की ओर देखता है। आप अपने को शक्तिशाली बनाएंगे। राजयोग में ये ताकत है। जब आप सर्वशक्तिवान से जुड़ेंगे तो उसकी शक्तियां आप में आने लगेंगी। आप शक्तिशाली बन जाएंगे। चाहे जीवन की समस्याओं से आपको भय लगता है, चाहे रोगों से आपको भय लगता है, चाहे बच्चे आपकी इंसल्ट करते हैं उससे भय लगता है, चाहे मौत का भय है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। आप एंजॉय करेंगे। मौत को भी हंसते हंसते गले लगाएंगे। समस्याएं आपके लिए वरदान बन जाएंगी। बच्चे आपका इंसल्ट करेंगे, आप अपने स्वमान को जागृत कर लेंगे। वो कुछ और दें, आप उन्हें प्यार दो। वो आपको बुरा बोलें, आपकी ओर से अच्छे शब्दों की बौछार हो। ये करना ही पड़ेगा। इसमें ही ये ज्ञान और योग हमें मदद करता है। तो सवेरे उठकर अपने को कुछ चीजें याद दिलानी है। मैं सभी बुजुर्गों से कहूंगा जल्दी उठेंगे। बहुत आप में से जल्दी उठते होंगे। उठते ही टीवी ना खोलें, नेट ना खोलें, ये गंदगी है। इसको बाद में 8 बजे के बाद। उठते ही अपने को कुछ समय दें, अपने को चार्ज करें, अपने को शक्तिशाली बनाएं, अपने अंदर कुछ सुंदर विचारों का खजाना भरें। उठते ही याद करना, मैं भगवान की संतान हूं, उसे गुड मॉर्निंग करना और फील करना उसके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर आ गया। यहां से शुरू करना अपनी दिनचर्या को। मैं इस देह में आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। जैसा मेरा ये शरीर है वैसे ही मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं बहुत सुखी हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं निर्भय हूं। मैं प्रेम से भरपूर हूं। सवेरे उठकर ये सुंदर संकल्प कई बार कर लेना। समझेंगे आप इस रहस्य को। मैंने इस मन की शक्ति पर बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, YouTube पर आप देख सकते हैं। उसका हेडिंग है श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार। सवेरे जब हम उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है।
जितने सुंदर विचार सवेरे पहले 10 मिनट में आप करेंगे उतना ही सुंदर जीवन होगा। मैं निर्भय हूं, संकल्प करो। अंदर में, आत्मा के अंदर, मन के अंदर कहीं भी कोई भय छुपा होगा वो नष्ट हो जाएगा। मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं, निर्भय हूं। 7 बार याद कर लें। इस अभ्यास से हमने बहुतों को ये सजेस्ट किया, बहुतों के भय समाप्त हो गए। 21 दिन किया, रोज सवेरे उठ के 7 बार। जो संकल्प आप पहले 3 मिनट में, 5 मिनट में कर लेंगे वही आपका जीवन होगा। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, आई एंजॉय माई लाइफ, मैं बहुत भाग्यवान हूं। जरा खोल दो सवेरे उठ के अपने दिमाग को। दिमाग पे कोई काली छाया पड़ी है, कोई कल का इफेक्ट है, पास्ट का, उसे उतार दो। संकल्प कर दो, मुझे जीवन को एंजॉय करना है। छोटी छोटी बातों से अपनी खुशी को नहीं खोना है। मेरी खुशी मेरा खजाना है। ये बातें तो आएंगी और चली जाएंगी, जाने वाली बातों को मुझे पकड़ के नहीं रखना है। मैं बहुत खुश नसीब हूं। सवेरे सुंदर विचार। आपको न उठते हो तो कुछ सुंदर साहित्य का अध्ययन करें। सुंदर क्लासेज हैं, लेक्चर्स हैं, 15 मिनट भी सुन लें। सुंदर विचारों का खजाना आप अपने मन मंदिर में भरें। अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी को भर लें सुंदर संकल्पों से। आपका जीवन खुशियों का भंडार बन जाएगा, सुखों से भरपूर हो जाएगा। शांति और संतोष आपके जीवन का श्रृंगार बन जाएंगे। करेंगे ये सभी। निगेटिव नहीं हो, पास्ट का बिल्कुल ना सोचें। आप 80 साल के हो गए, बस बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। 70 साल के भी हो गए ना, बहुत कुछ कर लिया जिंदगी में। अब बच्चों को करने दो, उन्हें प्यार बांटो, उन्हें अच्छे वाइब्रेशंस दो। राजयोग में हम ये सीखते हैं अच्छे वाइब्रेशंस दूसरों को कैसे देना। तो देखो आपका जीवन कितना सुखी हो जाएगा। आपकी आयु भी बढ़ सकती है, आप सुखी भी हो जाएंगे, आप चैन से जीवन जिएंगे, आपके रोग भी नष्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ आने वाले कितने लोग हैं मुझे बताते हैं, रोज की 20 गोली खाते थे, राजयोग सीखा, खुशियां आ गई जीवन में। 1 मास में सारी गोलियां समाप्त, सारी बीमारियां गायब। बीमारियों को जन्म दिया है हमारे व्यर्थ विचारों ने, हमारे भय ने, हमारी निगेटिविटी ने। शरीर के रोग कम, इसके रोग ज्यादा है। आज कोरोना के लिए भी हम सुनते हैं ना, कोरोना से कम मर रहे हैं लोग, डर से ज्यादा मर रहे हैं। आप सुनते होंगे पहले जब ये शुरू हुआ हॉस्पिटल में कितनी मृत्यु हो रही थी। आज लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे, घर में इलाज कर रहे हैं। देखो रेट 84, 85 तक पहुंच गया रिकवरी का। आज 84 पहुंच गया, कल तक 85 हो जाएगा। तो ठीक हो रहे हैं। वहां हॉस्पिटल में क्या होता था, सबको देखकर वो भूत जैसे लोग कपड़े पहने हुए डर जाते थे लोग। डेड बॉडी इस पास से निकल रही है, भयभीत हो जाते थे, मेरा भी नंबर आने वाला है, मर जाते थे। भोपाल का एक वंडरफुल घटना अभी अभी हुई है पिछले हफ्ते। एक पंडित, बड़े अच्छे पंडित, वेल नोन पंडित, उनको लगा कि मुझे कोरोना हो गया है। चेकअप के लिए जाने लगे, एम्बुलेंस आ गई, उसमें वही ड्रेस पहने हुए, किट से सजे हुए लोग आ गए। उनको देखकर वो इतने भयभीत हो गए कि एम्बुलेंस में बैठ तो गए लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही हार्ट अटैक हो गया, मर गए। कोरोना था ही नहीं। भय, इस भय को आप इस संकल्प से निकालेंगे, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूं। ये संकल्प पक्का कर दो। मैं बहुत पवित्र हूं, शांति तो मेरा श्रृंगार है। विचारों को सुंदर करो, अपने लाइफ स्टाइल को बदलेंगे, थोड़ा घूमे फिरेंगे, राजयोग अभ्यास करेंगे, सुख देंगे, बहुत सुखी रहेंगे। आपके बच्चे तो आपसे प्यार की इंतजार करते हैं। मैं सोचा करता हूँ आजकल क्यों लोग अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं।
क्यों उनकी केयर नहीं करते? क्या बच्चे ही जिम्मेदार हैं या बुजुर्ग भी जिम्मेदार हैं? मुझे दोनों जिम्मेदार नजर आते हैं। अपने को बदल दो, अपने स्वभाव को बदल दो, अपने विचारों को बदल दो, आपका संसार बदल जाएगा। बहुत बच्चे अपने माँ बाप को बहुत प्यार करते हैं, थोड़े ही लोग हैं जो नहीं करते। लेकिन आपका व्यवहार दूरी बढ़ा देता है। वो सोचते हैं पैसा दे देंगे, वहां जाएं, अलग रहें, हम अपने परिवार के साथ इधर सुखी रहें। लेकिन आप परिवार की छत्र छाया बन जाओ। बच्चे कहें आप बैठे रहो, आपका बैठे रहना ही हमारे लिए वरदान है। ऐसी अपनी नेचर को बनाओ, सॉफ्ट, स्वीट, निर्मल, संतुष्ट। बच्चे आपकी बहुत सेवा करेंगे। तो मैं आप सभी को कहूंगा, राजयोग सीख लें आप हमारे केंद्र पर जाकर। ये ज्ञान की गंगा बह रही है। ये हमारी बहनें जो आपको साधारण लगती हैं, ये देवियां हैं। इन्होंने अपने जीवन को पवित्र बनाया है। ये भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं और इनके द्वारा आपको परमात्म मिलन की बहुत अच्छी अनुभूति होगी। आपके जन्म जन्म सफल हो जाएंगे, आपकी भक्ति सफल हो जाएगी। इस जीवन में आप भगवान से मिलन का परम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हमने किया है इसलिए आपको बता रहे हैं। ये कल्पना नहीं है कि हम किसी मनुष्य से आपको मिला देंगे। भगवान कोई मनुष्य नहीं है, वो निराकार है, देह से रहित है, लेकिन हम उसकी संतान हैं। वो भी हमें बहुत प्यार करता है, वो भी हमारी बहुत केयर करता है। तो व्यर्थ की बातों से सभी बुजुर्ग मुक्त रहेंगे, अपने बारे में स्वयं चिंतन करेंगे। मैं साथ दे रहा हूं फिर से, पास्ट के इफेक्ट को पूरी तरह समाप्त करेंगे, अपने परिवार के लिए छत्र छाया बनेंगे, परिवार में सबको प्यार देंगे, सम्मान देंगे। ये नहीं वो आपको सम्मान दे, आप देने लगो। जो आप देंगे वो मिलने लगेगा। एक दूसरे को अपने परिवार में एप्रिशिएट करना, वाह वाह करना, वाह मेरे बच्चे। बस आपका जीवन, आपकी ये यात्रा बहुत सुखद हो जाएगी और आप अपने जीवन को वाह वाह करते हुए इस संसार से विदाई लेंगे। लास्ट बात कहना चाहता हूं, थैंक्स करना शुरू करें अपने जीवन में। शुक्रिया, प्रकृति को शुक्रिया करेंगे, हर चीज को शुक्रिया करेंगे, भगवान को शुक्रिया करेंगे। कैसे करेंगे सुन लें आप। हे भगवान, हे मेरे परम पिता, हे शिव बाबा, आपने मुझे ये सुंदर जीवन दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से करेंगे। आपने मुझे बहुत अच्छा परिवार दिया, धन दिया, मेरी पालना की, मुझे सफलता दिलाई, आपको कोटि कोटि बार शुक्रिया। हे प्रकृति, तुमने मुझे ये अन्न खाने को दिया, जल पीने को दिया, हवा जीने के लिए दी, धरती रहने के लिए दी, आपको बारंबार शुक्रिया। सबको शुक्रिया करो। शुक्रिया करना पिछले हजारों वर्षों में जिन्होंने भी मुझे साथ दिया जीवन में, जिन्होंने भी मेरी मदद की, आप सबको कोटि कोटि बार धन्यवाद। मदद करने वालों की लाइन लग जाएगी आपके पास। संकल्प करना, मैंने पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना करता हूँ। सच्चे दिल से करना। जो बैड एनर्जी आपको आ रही है बद्दुआओं की, वो कट जाएगी, आप सुखी हो जाएंगे। संकल्प करना, जिन्होंने मुझे कष्ट दिया हो, मैं आप सबको भी क्षमा करता हूँ। उनसे क्षमा याचना करना, जिनको हमने कष्ट दिया इन्हें क्षमा कर देना। बस जो बैड एनर्जी चारों ओर से आती है वो नष्ट हो जाएगी। आप अपने को बहुत फ्रेश पाएंगे, आप अपने को बहुत निर्मल, बहुत सुखी, बहुत खुश, एक आनंद की स्थिति में पाएंगे। मैं आपको एक अनुभव सुना देता हूँ, मुझे याद आ गया, आपके राजस्थान का ही है।
जोधपुर का है। एक बड़ा सीनियर डॉक्टर बीमार हुआ, बीमार इतना ज्यादा हुआ कि जयपुर उसे रेफर कर दिया गया, यहाँ इलाज नहीं हो सकता, और उसकी स्थिति गिरती गई, मृत्यु हो जाएगी ऐसा लगने लगा। उसके परिवार वाले हमारे आश्रम पर पहुंचे और बहनों से रिक्वेस्ट की कि कोई तरीका हो सकता है, आप भगवान से जुड़े हैं, उनसे पूछो। तो उसके नाम से भोग लगाया, सेंटर में हम भोग लगवाते हैं भगवान को, उन्होंने लगवाया। तो एक सीन देखा उस बहन ने जो भोग लेकर गई थी ट्रांस में, कि एक बगीचे में ये बैठा है, ये राजकुमार है पिछले जन्म में। एक पंडित ने, ब्राह्मण ने बगीचे में प्रवेश किया है, दोनों बातचीत करने लगे, बातचीत वाद विवाद में बदली, वाद विवाद क्रोध में बदला, झगड़ा हुआ और इस राजकुमार ने उस ब्राह्मण को तलवार से मार दिया है गुस्से में। तो मैसेज आया कि उस ब्राह्मण का श्राप इसको अब जीने नहीं दे रहा है, क्या करें, उससे क्षमा मांगो। और जब इस डॉक्टर को जयपुर में ये बात बताई गई तो इसको रियलाइज हुआ, इसने हाथ जोड़े, ब्राह्मण देवता, क्रोध में मैंने आपकी हत्या की थी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। रोज क्षमा मांगने लगा, दिन में कई कई बार। और आपको जानकर खुशी होगी, पहले दिन से उसकी स्थिति सुधरने लगी, 15 दिन में वो व्यक्ति ठीक होकर अपने कार्य में पहुंच गया, सीनियर डॉक्टर था। ये क्षमा याचना का इफेक्ट है। तो हम सभी महान बने, पाप कर्मों से बचेंगे, दूसरे की संपत्ति पे कोई नजर न रखे। आजकल ये बहुत बड़ा रोग लग गया है संसार में। मैं याद करता हूं कि सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से के चने मुट्ठी खा लिए थे, क्या हाल हुआ उसको। लोग दूसरों की संपदा हड़प रहे हैं आजकल, क्या हाल होगा इनका। इसलिए पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें और अपने परमपिता से जुड़ जाएं, ताकि आपको उसका प्यार मिले, उसकी शांति मिले। मेरी शुभ भावनाएं हैं, आप सबका जीवन सुखी हो, आपके परिवार आनंदित रहें, आपको निश्चिंत करें, और जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आप भगवान को अपना गुड फ्रेंड बनाकर उसको साथ ले लें, उसके साथ यात्रा की समाप्ति करें। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। दिल से शुक्रिया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत दिल से आभारी है, दिल से बहुत बहुत थैंक्स भाई साहब। ओके। जैसे ये अनुभव हो रहा है, कोई थी भाई साहब का अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिसर्च है, उससे ही डे टू डे लाइफ में हम कैसे योग का प्रयोग करें, पास्ट का जो सारा हमारे संकल्प विकल्प जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, उससे अपने आप को कैसे मुक्त करें और प्यार से सभी के साथ मिलते हुए आगे कैसे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिनचर्या का विशेष ध्यान दें। तो भाई साहब को दिल से सच में और एक बार सभी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम निवेदन करेंगे हमारे विशेष अतिथि जो हमारे बीच में हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे। हमारे साथ में है डिवाइन ब्रदर ललित जी दवे, सेवानिवृत्त सीनियर अकाउंट ऑफिसर जलोर। हम उनसे निवेदन करते हैं, उनके लिए यही कहना है, उनका भी भाव बहुत ऊंचा है। दिल से उनको स्वागत करते हैं। जालोर ब्रह्मा कुमारी की ओर से आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ब्रह्मा कुमारी की ओर से जो निमंत्रण उनको मिला है तो उन्होंने बहुत खुशी से स्वीकार किए और उनका जो खुशी का मैसेज हम सभी के लिए उन्होंने दिए कि हमारा जो जीवन है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, अपनी जिंदगी को सामना करते हुए, परिस्थिति को सामना करते हुए जिंदगी को आगे ले जाओ। मैं सभी भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। आज इस अवसर पर आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज की चर्चा का जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए
विषय रखा गया है वो बहुत अच्छा विषय है। आज हम चारों ओर एक भय का वातावरण लिए हुए जी रहे हैं। आज कोविड-19 हमारे चारों ओर ऐसा भय का वातावरण उत्पन्न किए हुए हैं कि हम घर से बाहर निकलें, कोविड गाइडलाइन अलाउ नहीं करती, हम घर से बाहर न निकल पाए, हमारे विचारों के आदान प्रदान न कर पाए, तो हमारे मन में बहुत बड़ा भारी बोझ उत्पन्न हो रहा है। आज जितने भी बुजुर्ग साथी मिलते हैं उन सब की बड़ी चिंतनीय स्थिति बन गई है। जब तक वो नौकरी में थे, रिटायर्ड हो गए, 60 साल की उम्र तक सेवा करने के पश्चात एक तो जब वो घर आते हैं तो हमारे समाज का जो एक तरीका है उसमें एडजस्टमेंट इज लाइफ नहीं हो पा रही। बुजुर्ग व्यक्तियों का घर से दूर रहना हो गया। अधिकारी वर्ग में तो बहुत बड़ा एक जैसे अभी परमानंद जी भाई साहब घमंड कह रहे थे या गर्व कह रहे थे, अपने पद के प्रति जो एक भाव था वो अभी समाप्त नहीं हुआ। और वो चाहते हैं कि जैसे ऑफिस में मेरा हुक्म बजता था वैसा घर में भी बजे, जो आज के युग में संभव नहीं हो पा रहा। इन सब परिस्थितियों में आदमी जो बुजुर्ग हैं उनमें तनाव देखा जा रहा है। बच्चे उनके कहने में नहीं होते, वो अनुशासन प्रिय हैं, लेकिन घर के वातावरण में उनका कहना जब कोई नहीं सुनता तो उसे लगता है मेरी उपेक्षा हो रही है। हकीकत में हमने ये वातावरण जो पैदा किया है समाज का, ये भय का वातावरण है। न जाने क्या हो जाएगा। आप बच्चों को डांट नहीं सकते, घर में किसी को कह नहीं सकते, जो ही थोड़ा जोर से बोलेंगे आपका अंदर से आवाज आएगी आप चुप रहें, आप ऑफिस में नहीं हैं, आप घर में हैं। और आपके चारों ओर एक अलग प्रकार का वातावरण बनना शुरू होता है। मित्र दूरियां बनाते जाते हैं, करने की स्थितियां नहीं होती, और उन बुजुर्गों को रात को नींद नहीं आती। मेरे कई मित्र हैं, उनसे जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि रात को नींद उचट जाती है। कारण क्या विचार आते हैं? तो अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा कि प्रातःकाल 3 बजे मैं बीके शिवानी जी की बातें सुनता हूँ। उनकी प्रेरणा से मुझे भी ये महसूस हुआ कि जब रात के 2 बजे होते हैं, कभी 3 बजे होते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। आप किसी को घर में डिस्टर्ब कर नहीं सकते, ना आप टीवी देख सकते हैं, ना लाइट लगा के किताब पढ़ सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें विचार करना है, और वही विचार जो अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, एक ही मन बनाना पड़ता है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, ये शरीर मेरा नामधारी है और मेरी इससे पृथक अस्तित्व है। और धीरे धीरे करके अपने शरीर को शिथिलता की ओर ले जाते हुए यदि हम योग की भावना करेंगे और अपने आप को थोड़े से दूर ले जाकर के ये देखना शुरू कर देंगे, तो हमें महसूस होगा हम शरीर से भिन्न एक आत्मा है। हमारे मन में सारी खुशियां सिमट के मिल जाएगी, एक अच्छी नींद भी आ जाएगी। हम मित्रों से शेयर करते हैं और कहते हैं कि अब भूल जाओ। कई मित्र ऐसी चर्चा में लाते हैं कि हुआ क्या, कि मैंने उस समय यार उस व्यक्ति को बहुत डांटा था, उसको मैंने सस्पेंड करा दिया था, उसको मेरे कारण चार्जशीट मिली थी, वो बड़ा परेशान हुआ, लेकिन मैं क्या करता। तो अब न तो वो व्यक्ति उसे मिल पाता है, हम उसे अब ये कहें कि भूल जाओ, क्षमा कर दो, यानी हम उन सब लोगों को क्षमा कर दें जिन्होंने हमारे प्रति कैसी भी भावना रखी, हमारे प्रति किसी ने कैसी भावना रखी, उन्हें हम क्षमा करें। और अगर हमारे मन में किसी के प्रति कुछ रह गया तो हम क्षमा करें। तो इस जीवन के अंतिम समय में जो भयग्रस्त वातावरण है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। माफ करना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। हम लोगों की जितनी भी भूलें करें, हम माफ कर दें, अंदर से मन से घुल जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे मन की सारी शंकाएं मिट जाएगी। हम कुछ नहीं करते, अब घुटने काम नहीं करते, लोग कहते हैं क्या करोगे, चल नहीं सकते, डॉक्टर के पास जाते हैं, हृदय रोग है हमारे को, ब्लड प्रेशर हाई है, डॉक्टर कहेगा कुछ घुमा करो, कहेंगे घुटने काम नहीं करते, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें
थोड़ा बहुत मन प्रसन्न करें। और कम से कम अभी भाई साहब ने जो बहुत अच्छा बताया कि हमारा सुबह का समय तो टीवी पर जाना ही नहीं चाहिए। सुबह का समय हमारा कम से कम भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने में, ईश्वर की आराधना करने में और संसार का भला सोचने में यदि चला जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। अभी तो दीदी जी के हम पहले आग्रह करेंगे, हमारे पास और एक जो विशेष अतिथि हमारे साथ है, इंजीनियर भ्राता पद्माराम जी। उन्होंने प्रांतीय संगठन मंत्री भारत विकास परिषद से हैं और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगा के प्रति उनको बहुत रुचि है। आज विशेष सीनियर सिटीजन प्रोग्राम में उन्होंने बहुत खुशी से शामिल हुए हैं। मैं दिल से आग्रह करूंगी वो अपना शुभ भावना आज विशेष प्रोग्राम में रखेंगे। वरिष्ठ नागरिक से भी अपील करते हैं और हम स्वयं भी वरिष्ठ जन ही तो है, हमें समाज को अपने अनुभवों से लाभान्वित करता है। ऐसे माहौल में हम इस भय को कैसे मिटा सकते हैं और जीवन को कैसे आह्लाद में बना सकते हैं, विषय बहुत लंबा है, 5-8 मिनट में इसको समेटना संभव नहीं है। लेकिन राजयोगी योगीराज भाई साहब, सूरज भाई साहब का जो प्रवचन हमने सुना, हमारा दिल झंकृत हो उठा। सचमुच जीवन की सारी गहराइयों से हमें अवगत करा दिया। जीवन क्या है, इसको कैसे जिया जाए। जीवन जो अपने को मिला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन की सार्थकता और वास्तविकता क्या है? सार्थकता यह है कि हम दूसरों के लिए काम आए। मधुमक्खी एक छोटे से जीवन काल में दुनिया को 6 महीने के कार्यकाल में आधा किलो तक शहद दे जाती है। रेशम का कीड़ा भी दुनिया को रेशम दे जाता है मरते दम तक। लेकिन हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें अपने प्रारब्ध से और पुरुषार्थ से जो भी मिल रहा है उसका एक हिस्सा अभी भी, भले वरिष्ठ जन हो या युवक हैं, जरूरतमंदों को समर्पित करें। यही जीवन का आनंद है। हमें परोपकार के साथ जीवन जीना है। सेवा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हम घर में ऐसा पेड़ लगाए जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए, हमारी ये भावना होनी चाहिए। हमारे विचारों में सादगी, आचरण में शुद्धता और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। हमें धर्म का आचरण करना चाहिए और धर्म के आचरण के संबंध में स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि आप कि लोग चाहे प्रशंसा करें अथवा निंदा, आप समृद्धिमान बने या समृद्धिहीन, आप युगों तक जिए या आपका जीवन आज समाप्त हो जाए, पर जब तक आपका जीवन है आपको धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं परोपकार की भावना से आगे बढ़ करके मन की अशुद्धियां, अपने जितनी मन में अशुद्धियां हैं उनको मिटाना है। हमारे भाई साहब बहुत बहुत दिल से थैंक्स। आपने बहुत समय दिया और बहुत धैर्यता से आपने सुना भी और अपना भावना भी हम सभी के सामने शेयर किए। कैसे सेवा भाव और परोपकार के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, वही जीवन का शोभा है। दिल से आपका आभारी। अभी हम हमारे सामने हमारी उड़ीसा भद्रक से मंजू दीदी जी है। उनको देखते ही हमें ये अनुभव होता है जैसे खुदा का दिया हुआ नूर है आप, पावनता का प्रतिमा, स्वयं प्रभु पिता परमात्मा के विशेष रत्न है आप। तो दीदी जी से आप विशेष आज उन्होंने अपने आशीर्वचन से हम सभी को वरदानों से भरपूर करेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे। तो अभी दीदी से आग्रह करेंगे जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भद्रक से जो मुख्य सेवा केंद्र है वहाँ के इंचार्ज है और सारे मुझे जो समय दिया हुआ है कि आशीर्वचन, लेकिन ऐसे देखा जाए तो आशीर्वचन देने वाले स्वयं परमपिता परमात्मा, जिसको हम भगवान कहते हैं,
तो वो भगवान इस संसार में आ चुके हैं, वो सबको इस भव सागर से पारी कर ले जाने के लिए। तो हम बच्चे उनको यही बुलाते रहते हैं, प्रभु पिता आओ हमको इस संसार से पार लगाओ, लेकिन वो आ चुके हैं ये बात अभी तक हम बच्चों को मालूम नहीं है, दुनिया वालों को मालूम नहीं है। सब अपना अपना जीवन को इस प्रकार चलाते हैं, जो अपने को सोचते हैं हम तो इतना उम्र हो गए, हम कैसे क्या कर सकते हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से देखा जाए, भले कितना भी उम्र वाले हो, लेकिन अपना मन में बुद्धि में परम पिता परमात्मा को याद करेंगे तो उनसे जो शक्ति मिलेगी उससे हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। ये अपना अपना जीवन में अनुभव करें, हम भी कर रही है। हमारा एज भी 65 है, लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं इस संसार को आए हैं कुछ करके जाना है। अभी कोरोना आया हुआ है कुछ कराने के लिए, तो हम सब यही सोचेंगे हमारे द्वारा परमात्मा कुछ कराएगा, तो मन में हम वो दृढ़ संकल्प लेंगे। कहते दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो दृढ़ता के कारण परमपिता परमात्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसको हम जीवन में लागू करेंगे। वो तो टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन जब तक अपना जीवन में कार्यों में नहीं लगाएंगे तो वो अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम सब भगवान के पास या कोई मूर्ति के पास हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु हमारे ऊपर थोड़ा कृपा करिए। तो प्रभु भी यही बता रही है, करो और पाओ कृपा। हम जब तक नहीं करेंगे, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक परमात्मा का सानिध्य लाभ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा पहले हमारा परिचय देते हैं, तुम कौन हो। हम जब बच्चे पैदा हुए थे माँ की गर्भ से, तब से हम यही पूछ रहे थे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये मैं कौन हूँ का उत्तर देने के लिए परमात्मा संसार में आए हैं। गीता की भगवान जो सुनाते हैं, भगवान उवास कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, अभी सभी को साथ लेकर के जाना है। यदा यदा ही धर्मस्य धर्म ग्लानि के समय पर परमात्मा आए हैं, हम सब मिलकर के उनके साथ देंगे। क्योंकि कहावत है खुदाई खिदमतगार, खुदा अकेला कुछ नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ देंगे। मिलजुल करके इस संसार जो अभी दुखी अशांति में लड़ रही है, तो वो सुख शांति फिर वापिस जरूर आ जाएगी। क्योंकि हम सब जानते हैं रात आया हुआ है, फिर दिन आएगी। इसी प्रकार अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगी। तो सतयुग आने के लिए अभी तैयारियां चल रही है। हम सब मिलजुल करके कितना भी दूर दूर बैठे हुए हैं, फिर भी ये अनुभव होता है हम जैसे पास में हैं। क्यों? क्योंकि हम ये मन में ठान लिया कि मुझे कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ देखना है। तो अभी वही समय है। त्रिमूर्ति शिव भगवान आए हुए हैं, सबको अभी यही शिक्षा देते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, अभी समय को बर्बाद नहीं करो, समय को सफल करो और सफलता को पाओ। तो परमात्मा की कार्य में हम सब जुड़े हुए हैं। जब परमात्मा की बात को मानेंगे तो हमारे जीवन में जो चाहना रखे हुए हैं वो जरूर हमको मिल जाएगी। तो ये हो गया परमात्मा से आशीर्वाद। तो आशीर्वाद ले करके हम कार्य करेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे कहते हैं माँ बाप का आशीर्वाद आगे बढ़ाता है। कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी। लेकिन आजकल देखा जाता है बच्चे आज माँ बाप का बात नहीं मानते हैं, अपना अपना हिसाब से चलते हैं। तो जब तक माँ बाप को रिगार्ड नहीं देंगे, रेस्पेक्ट नहीं देंगे, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, तो अपना जीवन में सफलता को प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। लेकिन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है, रेगुलर पढ़ाई होता है। जो कुछ बड़े कहते हैं, भगवान जो कहते हैं,
माँ बाप जो कहते हैं उसको पहले मानो, जो मानेगा वही माननीय बन जाएगा। संसार अभी जो रास्ते पे चल रहे हैं तो उसको मिटाने के लिए हम सब मिलजुल करके इस कार्य को अपना जीवन में लागू करेंगे और खुद को बचाएंगे और खुदा का बात को मानेंगे। तो जब ये कार्य हमारा जीवन में हो पाएगा तो दूसरे हमारे से ये अनुभव की प्रसाद लेंगे और अपना जीवन की भी सुधारेंगे। क्योंकि घर घर मंदिर था, लेकिन आज क्या हो गया इस संसार को? तो भगवान आए हैं इसको सुधारने के लिए। तो फिर हम जब उनके साथ मिलेंगे और बातों को जीवन में लागू करेंगे, जरूर सफलता को पाएंगे। यही शुभ भावना, शुभ कामना के साथ हम अपने वक्तव्य को सांग करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। दीदी का बहुत बहुत थैंक्स। आज दीदी ने हम सभी को यही ब्लेसिंग्स भी दिए और हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शंस भी दिए कि हमें आज्ञाकारी होकर के जीवन में आगे बढ़ना है। अभी हम विशेष आग्रह करेंगे जो इस प्रोग्राम के विशेष आज का जिनके प्रेरणा से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, हमारे आदरणीय रंजू दीदी जी कहते हैं योगा कर्मेसु कुशलम, कि योग के द्वारा ही कैसे हम अपने जीवन को हम परफेक्शन की ओर ले जा सकते हैं। दीदी उसका पूरा अच्छे से हम लोग को अभ्यास कराएंगी। जालोर सेवा केंद्र के विशेष निमित्त राजयोगिनी दीदी रंजू दीदी जी, जिनसे हमें हर समय एक डायनेमिक पर्सनालिटी, हमेशा उम्र कैसा भी हो परंतु अपने उमंग उत्साह से हमेशा यूथ का स्पिरिट, मेंटली फिजिकली और टाइम का भी एकदम पंक्चुअल, हर चीज को सामने रखते हुए इतना अच्छे से कोऑर्डिनेशन करते हुए दीदी आगे बढ़ते हैं और हम सभी को प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे दीदी से आज विशेष करके हम सभी योग का अभ्यास सीखेंगे। दीदी को विशेष निवेदन करूंगी अपने कमेंट्री के द्वारा आज विशेष प्रभु पिता से हम सभी को मिलाएंगे, खुद से मिलाएंगे, खुदा से मिलाएंगे और हमें भय मुक्त करेंगे, खुशनुमा जीवन का अनुभूति कराएंगे। हमारी प्यारी आदरणीय राजयोगिनी रंजू दीदी जी। जीवन में अगर सच्ची शांति चाहिए, सच्ची खुशी चाहिए जीने के लिए, तो जरूर हम योगाभ्यास करें। इसके लिए मैं 2 शब्द कहूंगी कि अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो हम इसके लिए जरूर प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं। शरीर और श्वास के लिए आसन प्राणायाम की जरूरत है। और आत्मा से प्रेम है तो जरूर हम मेडिटेशन ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो अपनी मन बुद्धि को ईश्वर के आगे समर्पण करें। जितना हमारे अंदर समर्पणता भाव आती है उतना हम परमात्मा के समीप पहुंचते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूं। जब इंसान पानी में गिर जाता है तो अपने को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है। अगर उसको तैरना नहीं आता है तो पानी उसको डुबो देता है। लेकिन एक इंसान मुर्दा, जब आत्मा निकल जाती है, डेड बॉडी को जब पानी में डाल देते हैं, उसको पानी डुबो नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने शरीर को संपूर्ण समर्पण कर दिया। तो इसी प्रकार आज हम आप सभी को यही कहेंगे कि ये समय है जो भय का समय है, भय मुक्त होना है। तो हम अपनी मन बुद्धि को, अपनी जीवन को प्रभु के हवाले करें, समर्पण करें, और वो समर्पणता मेडिटेशन के द्वारा ही हम अनुभूति कर सकते हैं। और भाई साहब ने बताए कि ये शरीर तो नासवान है, ये मिट्टी का पुतला है, लेकिन इस मिट्टी के पुतले को चलाने वाली शक्ति, अनंत शक्ति, असीम शक्ति, चेतन शक्ति, वो ज्योतिर्बिंदु आत्मा है। और हमारी आत्मा का बुद्धि योग, मन योग उस परम पिता परमात्मा से जब हम जोड़ते हैं, तब हमारे मन को वो शांति सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा से अनंत शांति और शक्ति की प्रवाह मिलती है। और धीरे धीरे हमारी मनोबल व आत्मशक्ति, आत्मविश्वास बढ़ जाती है।
चलिए, समय बहुत हुआ है, आपने बहुत वक्ताओं की बातें सुने। कुछ पल के लिए हम अंतर्मुखी हो जाए और एक सुंदर यात्रा पर अपने मन बुद्धि को ले चले, जिसको हम कहेंगे सहज योग, राजयोग, मन बुद्धि का योग, उस परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना है। सभी बाह्य विचारों से अपने मन को समेट ले, अंतर्मुखी स्थिति में स्थित हो जाए। और मामी बहन थोड़ा साइलेंट म्यूजिक बजाए उधर से, हमारी इस मेडिटेशन की यात्रा में सहयोग भी मिलेगा। अभी हम सभी बहुत सुंदर स्थिर रूप में बैठे, शरीर को शांत और स्थिर करें। नुमा शाम का समय, प्रभु स्मरण का, प्रभु पिता को ध्यान लगाने का ये वक्त है। ऐसे समय में हम स्थिर होकर के शरीर को बिठाएं और अपने हाथ में अगर कोई चीज है वो भी हम नीचे रख दे। एकदम शरीर को ढीला करें और जैसे जैसे मैं आप सभी को योग का विचार देती जाऊं, वैसे वैसे आप उसका अनुभव करें। चलिए, मन से, अपने अंतर आत्मा से पूछिए, मन को विचार दीजिए, मैं एक शरीर का मालिक, एक चेतन शक्ति, अविनाशी आत्मा हूँ। अपनी चेतना को भ्रुकुटी के मध्य में अनुभव करें। भ्रुकुटी के बीच में एक सूक्ष्म दिव्य सितारा चमक रही है, जो इस शरीर का संचालन करती है, जो मन के द्वारा अपना विचारों का अनुभव करती है, भावनाओं का अनुभव करती है, मुख के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। मैं एक चेतन शक्ति, सूक्ष्म शक्ति, अविनाशी आत्मा हूँ। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से दिव्यता की किरणें पूरे शरीर में, अंग अंग में फैल रही है। मैं ऊर्जावान हूँ। अनुभव करें, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा निराकार परम ज्योति शिव भगवान के अमर संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा इस संसार से परे, सूरज चांद तारागण से भी परे, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवलोक से भी परे, परम धाम शांति धाम के निवासी हैं। मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा के पास मन बुद्धि के द्वारा पहुंच गई हूँ। आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आप बंद रखें, साइलेंस अच्छा है। परम पिता शिव परमात्मा
निराकार परम ज्योति है, रूप में बिंदु, सर्व गुणों का सिंधु सागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, देवों का देव महादेव, सर्व आत्माओं की गति सदगति, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता मेरे परम पिता है। मैं आत्मा परम ज्योति परम पिता के सन्मुख समीप उपस्थित हूँ। मेरे पिता परमात्मा शांति के सागर है। इस ब्रह्मलोक में चारों ओर शांति की अनंत किरणें, दिव्य किरणें छाई हुई है। मुझ आत्मा पर उस परम पिता परमात्मा शिव पिता से शांति की किरणें पहुंच रही है। मेरी आत्मा गहन शांति की अनुभूति कर रही है। परम पिता शिव परमात्मा का शांति की किरणें मेरे शरीर को भी, समस्त कर्म इंद्रियों को भी शीतल और शांत कर रही। मैं आत्मा पिता परमात्मा से जन्म जन्मांतर से बिछड़ गई थी। आज मुझे ये परम सौभाग्य मिला। फिर से मैं आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा शिव बाबा का सानिध्य प्राप्त कर रही हूँ। मेरे पिता पवित्रता के सागर है। पवित्रता की अनंत किरणें, असीम किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा, मैं के दिव्य आत्मा, मेरा जन्म जन्मांतर के सूक्ष्म पाप परमात्मा की पवित्र किरणों से भस्म हो रही है। मेरा मन शुद्ध और पवित्र शांत हो रहा है। शांति सागर, पवित्रता की सागर मेरा पिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, प्यार का सागर, प्यार का सागर से बाबा से मुझ पर निस्वार्थ पवित्र प्यार की वर्षा हो रही है। प्यार के सागर से बाबा, मैं आपका बच्चा, आपसे सच्चा प्यार, पवित्र प्यार पाकर मेरे जन्म जन्म के प्यार में बुझा रही। मैं आत्मा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के माता पिता है, मेरे परम शिक्षक है। ज्ञान सागर शिव पिता से मुझ आत्मा को सत्य ज्ञान की प्रकाश, सृष्टि के आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मेरे मन की अज्ञान अंधकार समाप्त हो चुका है। मैं ज्ञान की प्रकाश से प्रकाशित होकर ज्ञान की लाइट और माइट
से संपन्न होकर चारों ओर इस ज्ञान के प्रकाश को फैला रही हूँ, की श्रेष्ठ धारणा दी है और सच्ची मन की शांति दी है और मन को शक्ति प्रदान की है। तो आज उस परमपिता परमात्मा की मैं तो इस सभा के बीच में दिल से बहुत बहुत अंतकरण से कोटि कोटि बार शुक्रिया करती हूँ। प्यारे शिव बाबा, जैसे आपने हमको ये सुंदर जीवन दिया और सुंदर श्रेष्ठ कार्य में लगाया, ऐसे आपके बिछड़े हुए छिपे हुए जो अमूल्य रत्न आज ढूंढ रहे हैं, आपको भटक रहे हैं, उनको भी मंजिल मिल जाए, यही मेरी शुभ आशा है। और जो भी सभी सुन रहे हैं, सभी को मेरी दिल से सत सत नमन और दिल से धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर मैसेज और योग के साथ भी हम सभी को बहुत अच्छे से अनुभव कराए। जैसे ये मैसेज समय के अनुसार हम सभी को मिला कि अभी वक्त है, समय का है जोर, आओ हम सभी मिल करके कदम बढ़ाते हैं संपूर्णता की ओर। ऐसा समय है अभी। आज प्रोग्राम का अंतिम पड़ाव पे हम पहुंचे हैं। आज विशेष सीनियर सिटीजन सभी भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहते हैं ये प्रोग्राम के थ्रू। आज हमारे महानुभाव, बहुत विज्ञ, अपने सारा जीवन का अनुभव से बहुत सुंदर सुंदर बातें, प्रेरणादायी बातें हम सभी के समक्ष रखे। और यही बोल है, हम सभी अनुभव भी किए कि उम्र का भेदभाव नहीं है, परंतु कैसा भी उम्र में है, अगर अंदर में उमंग उत्साह है, कुछ करने की, आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो बुजुर्ग होते हुए भी आप युवा कहलाएंगे। ऐसे हमारे महान हस्तियां कितना उम्र के भी है, परंतु अपने युवा स्पिरिट के साथ हम सभी को आज सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम में प्रेरित किए। विशेष हमारे आदरणीय भ्राता, हमारे योगी राज सूरज भाई जी, हमारे आदरणीय राजयोगिनी दीदियां, उसके साथ विशेष 3 विशेष विभूतियां अतिथि महोदय, हम सभी को बहुत अच्छे से अपने उमंग, उत्साह और अपने प्रेरणा से हम सभी को प्रेरित किए। तो अभी समय है हम सभी मिल करके प्रभु पिता के याद में कुछ समय मग्न हो जाएं, दिल से उनका आभारी माने। बहुत सहजता से, सरलता से, बहुत नेचुरल वे में ये प्रोग्राम सुचारू रूप में हम सभी एंजॉय किए। और विशेष जो प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, जरूर उसका चिंतन मंथन करेंगे और अपने जीवन में एक नए उमंग, नए उत्साह और सुबह आंख खोलते एक नए मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। से अनजान थे, आत्मज्ञान